Good morning student. Today we are going to study the teeny teacher. एक छोटा अध्यापक. Name the smallest insect you have seen and devise it. किसी ऐसे कीट का नाम बताइए जो कि छोटा हो और बुद्धिमान हो. Is it the fly? क्या वह मक्खी है? No, it is not. नहीं, वो मक्खी नहीं है. Is it the mosquito? क्या वह मच्छर है? No, not the mosquito. वह मच्छर भी नहीं है. Then it must be worm. तब वो जमीन पे रेंगने वाला कीट है? No, none of these. नहीं, इनमें से कोई नहीं है. It is the ant. वह एक चींटी है. The commonest, smallest, but the wisest insect. सबसे सामान्य, सबसे छोटी एवं सबसे समझदार कीट. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as a pet and have watched their daily behavior closely. किसी चींटी की कहानी अनसुनी लगती है, लेकिन हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें रोजाना देखते हैं और हम उनके व्यवहारों को पढ़ते भी हैं. So we know a number of facts about this teeny, hard-working and intelligent creature. तो हम इस छोटे, कठिन परिश्रम और बुद्धिमान जीव के बारे में बहुत से तथ्य को जानते हैं. An ant use its feeler or antenna to talk to the other ants by passing messages through them. चींटी एक दूसरे से बात करने के लिए उनके सर पर लगे एंटीने से बात करते हैं. वॉच अ रो एंड्स मूविंग अप ऑन डाउन द वॉल. हम देखते हैं कि चींटी हमेशा दीवार पे चढ़ती या उतरती हैं तो वह एक लाइन में होती हैं, एक रो में होती हैं. ईच एंट ग्रीट ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर. सभी चींटियां एक दूसरे से बात करने के लिए अपने एंटीना को एक दूसरे में टच कराती हैं और अपनी बातों को पूरा करती हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट. हम कई प्रकार के चींटियों को जानते हैं. द कॉमन अमॉन्ग्स देम आर ब्लैक एंड रेड वंस. जिनमें से हम काली और लाल चींटियां को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन देम. हम उन्हें तब से जानते हैं जब से हम बच्चे हैं, किंतु हमने उस पर कभी गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया. वेयर डू दे लिव. वो कहाँ पर रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और एंथिल. वह जिस घर में रहती है उसे हम टीले कहते हैं. ईच हैव 100 ऑफ लिटिल रूम एंड पैसेजेस. एक टीलों में सैकड़ों कमरे होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम द क्वीन ले एग. जिनमें से कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे भी देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. छोटे बच्चों के लिए, जिसे हम गर्ल्स कहते हैं, उनके लिए वह बाल कच्चे होता है. वर्कर हैव देयर रिजर्व क्वार्टर. मजदूरों के लिए अलग कमरे होते हैं. दे हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर सर्चिंग फूड. वह अपना ज़्यादातर समय खाना खोजने में लगा देते हैं. सम रूम सर्व अ स्टोर हाउस फॉर दिस फूड. जिसमें से कुछ कमरे भोजन रखने के काम में आते हैं. सोल्जर हैव अ सेपरेट ब्रैकेट. सिपाहियों के एक अलग दल होते हैं. नो वर्कर हैव एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर हाउस. कोई भी मजदूर कभी भी सोल्जर के घर में नहीं रहता. नो सोल्जर हैव एवर गॉन आउट फॉर सर्चिंग फूड. और कोई भी सेना या सिपाही खाने की खोज में नहीं जाता. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म्ड अ गर्ल. कोई भी मजदूर या सैनिक या साफ सफाई करने वाला छोटे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता है. So you see, an ant's life is very peaceful. हमने देखा कि ज़्यादातर चींटियां शांत प्रवृत्ति की होती हैं. Each does its share of work, intelligence and bravery, and never fight with other member of this group. सारी चींटियां बहादुर होती हैं, बुद्धिमान होती हैं, किंतु वह कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करती हैं. The queen is the mother of the entire population of the colony. जिनमें से रानी सभी जनसंख्या की माता होती है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर. जिसका जीवन शैली लगभग 15 साल तक होता है. इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स. जिसके पास एक जोड़ी पंख भी होते हैं. बट बीट्स देम ऑफ आफ्टर वेडिंग फ्लाइट. किंतु वह अपने पंखों को एक निश्चित समय के बाद गिरा देती हैं. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. रानी चींटी अपने पंखों को कड़ाके की गर्मी में उतारती है.
The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. रानी चींटी अपने टीले को छोड़कर नर मादा से मिलने चली जाती है। वापस जब वह आती है तो वह अपने पंखों को त्याग चुकी होती है। अब वह सिर्फ अंडे देती है। एग हैच एंड ग्रफ्स कम आउट। अंडे टूटते हैं और उनमें से छोटी चींटियां बाहर आती हैं। सोल्जर गार्ड देम। सैनिक उनकी सुरक्षा करते हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम। मजदूर उन्हें साफ करते हैं तथा खाना भी खिलाते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और हमेशा उन्हें ताज़ी हवाओं में ले जाते हैं, धूप में ले जाते हैं और व्यायाम भी करवाते हैं। 2 or 3 year week later, grubs become cocoon and live without food or activity for 3 weeks more. उसके 2-3 हफ्ते बाद छोटी चींटियां कुकन्स में परिवर्तित हो जाती हैं और वह बिना खाना खाए 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा लेटी रहती हैं। Then the cocoon break and perfect ants appear. तब कुकन टूटता है जिसे हम कोया कहते हैं या फिर कवच कहते हैं और उनमें से एक चींटी बाहर आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब यह समय होता है कि उन्हें कुछ ज्ञान दें और उन्हें कुछ सिखाएं। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटी फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज अ वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर। नई चींटियां पुरानी चींटियों से सीखती हैं कि वह कैसे उन्हें साफ सफाई करना है या फिर सेना में भर्ती होना है या कोई बिल्डर बनना है या फिर सफाई कर्मचारी बनना है। आफ्टर अ न्यू वीक ट्रेनिंग, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू अ बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। एक हफ्ते बाद छोटी चींटियां अब तैयार हो जाती हैं कि वह इस बड़े दुनिया में काम करें। एन एंट हिल इज द होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, बीटर, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। चींटियों के टीलों में सिर्फ चींटियां ही नहीं बल्कि बीटल्स, लेसर ब्रीड्स और ग्रीन फ्लाई भी रहती हैं। वाई डू एंट वॉन्ट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट? लेकिन यह चींटियां इन सभी जीवों को अपने टीलों में क्यों रहने देती हैं? फॉर दी सर्वल रीजन, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट सेंसेस, अदर गिव स्वीट जूसेस एंड अदर सम आर जस्ट पेट्स एंड प्लेइंग थिंग्स like a cat and dog to human being. This green fly is ant's cow. The ant train it to give honeydew like milk. With a touch of their antenna, they milk it just as we milk the cow. क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे गंध देते हैं जो कि चींटियों को पसंद होती है, और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो चींटियों के लिए पालतू होते हैं, जैसे ग्रीन फ्लाई। चींटियों को दूध देती हैं। जिस प्रकार हम गाय का दूध पीते हैं, ठीक उसी प्रकार चींटियां भी ग्रीन फ्लाई का दूध पीती हैं। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंड्स हैव? क्या मनुष्य उस प्रकार सीख पाते हैं जिस प्रकार से चींटियां सीखती हैं? परहैप्स दे हैव, बट दे हैव पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। किंतु मनुष्य कभी भी अच्छी चीजें नहीं सीखता है। They may still learn a few things from this teeny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for a young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. किंतु हम चींटियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। चींटियों से हम अनुशासन सीख सकते हैं, उनसे हम कठिन परिश्रम सीख सकते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति वफादारी भी सीख सकते हैं, अपने घरों की साफ सफाई करना भी सीख सकते हैं और छोटे बच्चों का ख्याल रखना भी, और अपने मातृभूमि से प्रेम भी सीख सकते हैं।